बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज की इस वीडियो में हम इंटर पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 5 जो है उसमें जो टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन में हम सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन के सम में कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन से पहले रैशनल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रैशनल फ्रैक्शन? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x over q of x where p of x and q of x are polynomials in x with real coefficients and q of x is not equal to 0 is called a rational fraction। ऐसी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो जिसमें ऊपर वाली वैल्यू जो है वो भी पॉलिनोमियल हो और नीचे वाली भी पॉलिनोमियल हो, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। अब इसकी एग्जांपल से पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन यूनिट नंबर 9 में ये लिखी हुई है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल इन x is an expression of the form an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 plus so on plus a2 x square plus a1 x plus a naught, where n is a non-negative integer, यानी जो x की पावर है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर, एंड कोएफिशिएंट्स, और जो x के साथ a है ये कोएफिशिएंट्स हैं और ये रियल नंबर्स हैं, और जो एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। पहले हम पॉलिनोमियल को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम रैशनल फ्रैक्शंस की एग्जांपल लेंगे, फिर उसकी जो टाइप्स हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे ये मैं एग्जांपल लिखता हूं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब इसमें 1 2 3 x की 3 टर्म्स है। पहले x के ऊपर पावर जो है वो 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, 2 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इधर 1 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये है पॉलिनोमियल। सपोज ये कुछ इस तरह से है, x क्यूब प्लस 7 अंडर रूट x माइनस 1। अब इस x के ऊपर जो पावर है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इस x के ऊपर जो पावर है वो इंटीजर ही नहीं है। ये जो रूट है, रूट को जब हम पावर में, स्क्वायर रूट को पावर में लिखेंगे तो ये पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x की जितनी x की टर्म्स है हर एक की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह लेट सपोज 2x की पावर 0.4 प्लस x माइनस 1। अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो पॉइंट में आ गई, वो इंटीजर नहीं है। 7x रेज टू पावर 4 प्लस 2x रेज टू पावर m प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो पावर है, ये जो m है, ये इंटीजर नहीं है। 9x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। ये देखिए इस x की पावर है 4, पॉजिटिव इंटीजर है, पूरा नंबर है, ये भी 3 2 1, ये पॉलिनोमियल है।
तो अगर x के ऊपर पावर जो है वो पॉइंट में आ जाए, x के ऊपर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, x की पावर नेगेटिव आ जाए, x के ऊपर रूट आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। x डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें x की हर पावर यानी वेरिएबल की हर पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो पॉजिटिव होल नंबर हो, पूरा पूरा नंबर हो। अब आते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन, लेट्स सपोज 3/x+1। अब जब हमने रैशनल फ्रैक्शन देखना तो फिर ऊपर वाली एक्सप्रेशन को अलग से देखना और नीचे वाली को अलग से। ऊपर वाली भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, नीचे वाली भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब इसमें ऊपर जो है वो 3 है, तो इधर तो x है ही नहीं। अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो ये x की पावर 0 है, क्योंकि पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। इधर x है ही नहीं, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। जो कांस्टेंट नंबर होगा वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। ऊपर वाली भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाली में भी देखें x के ऊपर पावर जो है वो 1 है, तो नीचे वाली भी पॉलिनोमियल है। ऊपर वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल देखें, 2x - 5 ओवर x²+4। अब पहले ऊपर वाली एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये x इसकी पावर है 1, पॉजिटिव इंटीजर है, ये ऊपर वाली पॉलिनोमियल है। नीचे x²+4, इधर x की पावर है 2, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है। 2x² + 4x - 1 x³ -√x+1। ऊपर x की 2 पावर, एक ये 2 और एक ये 1, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऊपर वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नीचे एक x की पावर है 3, वो तो पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो पावर है ये है 1/2, ये पॉजिटिव तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो नीचे वाली एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। इट मींस कि ये वाला फ्रैक्शन जो है ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब इसके बाद रैशनल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स हैं। एक है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर को पहले डिफाइन करते हैं। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, a rational fraction is called a proper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in the numerator is less than the degree of the polynomial q of x in the denominator। यानी ऊपर वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर नीचे वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर से छोटी होगी तो वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल x³ - x² + x+1 ओवर x की पावर 4 + 5। अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 3 है, नीचे वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 इज लेस देन 4, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगर ऊपर वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो है वो नीचे वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर से छोटी होगी तो वो प्रॉपर है, और अगर वो छोटी नहीं होगी तो इम्प्रॉपर है। एक और एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 3/x+1। ऊपर x नहीं है, ऊपर जो डिग्री है वो है 0, नीचे x की हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे वाली की डिग्री है 1, तो 0 लेस देन 1, 0 1 से छोटा है, ये भी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर की एग्जांपल लेते हैं।
इम्प्रॉपर की एग्जांपल लेते हैं जी। लेट्स सपोज 9x रेज टू पावर 4 ओवर x क्यूब माइनस 1। अब ऊपर जो पावर है वो है 4 और नीचे हाईएस्ट पावर जो है वो है 3। तो 4 जो है वो 3 से लेस नहीं है, 4 3 से छोटा नहीं है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे ऊपर डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर के लिए ऊपर वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर यानी कि उसकी डिग्री नीचे वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर यानी कि उसकी डिग्री से छोटी होनी चाहिए। अब जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने इस चैप्टर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन पहले प्रॉपर हो फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो फिर हम उसको पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के दो हिस्से हो जाते हैं, एक पॉलिनोमियल और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम आगे उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 रीसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। पहले हमने ये चेक करना होता है कि फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर डिग्री 0 है क्योंकि ऊपर x नहीं है, तो उसकी ऊपर वाले की डिग्री 0 है, नीचे वाले की डिग्री जो है वो 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 0 इज लेस देन 2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर में कोई अलजेब्रिक फार्मूला यूज हो रहा है हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पहले आपने सिंप्लीफाई करना है। इधर जो फार्मूला यूज हो रहा है डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है वो इस तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये x स्क्वायर माइनस 1 है, ये x का स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब हमने डिनोमिनेटर को जब सिंप्लीफाई कर लिया तो अब डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, तो दूसरी साइड पे दो फ्रैक्शन आ जाएंगे। पहले के नीचे हमने x प्लस 1 लिख लिया, दूसरे के नीचे x माइनस 1। अब जब डिनोमिनेटर में x है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, ये x है, ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ये भी x है, इसके ऊपर भी कांस्टेंट आएगा, इधर a आ गया इधर b आ गया, इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम डिनोमिनेटर से, ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। तो क्योंकि ये मैंने सिंप्लीफाई की हुई है तो मैं इसको ही मल्टीप्लाई करता हूं। दोनों साइड्स को हमने x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ये इसके साथ ये इसके साथ ये कैंसिल, इधर से 2 आ गया, x प्लस 1 के साथ कैंसिल, ये आ गया a इंटू x माइनस 1, x माइनस 1 के साथ कैंसिल, ये आ गया जी प्लस b इंटू x प्लस 1। इसको हम 2 कंसीडर करेंगे। अब जब आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आपने जीरो मेथड यूज करना है। लीनियर फैक्टर्स के लिए हम जीरो मेथड यूज कर सकते हैं। जीरो मेथड के अलावा हमारे पास
ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो दूसरा मेथड है वो है इक्वेटिंग या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो क्योंकि इसमें हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, हम वन बाय वन पहले हम x प्लस वन को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, प्लस वन दूसरी साइड पे जाएगा x माइनस वन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर माइनस वन पुट कर दें, जिधर आपको x प्लस वन नजर आ रहा है उधर 0 पुट कर दें। 2 इस साइड पे x नहीं है तो 2 एज इट इज, x की जगह माइनस वन। अब इधर x प्लस वन है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 b से मल्टीप्लाई होगा, ये आप डायरेक्ट 0 लिख लें। 2 इज इक्वल टू a माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस टू ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस टू दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 को माइनस टू पे डिवाइड करेंगे, एक की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब इसी तरह हम दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी दूसरी दफा 0 मेथड यूज करेंगे। नाउ पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, माइनस वन दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ गया प्लस वन इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आपने 1 पुट कर देना है, जिधर x माइनस वन है उधर 0 पुट कर देना है, ये आ गया 2। अगर इस साइड पे x होता तो हमने उसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी थी, x नहीं है तो जो कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। ये x माइनस वन है, x माइनस वन 0 के इक्वल है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस b, x की जगह 1 आ गया, 1 प्लस वन, 2 इज इक्वल टू b, 1 प्लस वन 2 आ गया, 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, b किसके इक्वल आ गया 1 के। हमने दोनों अननोन की वैल्यूज फाइंड कर ली, दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। पुट a इज इक्वल टू माइनस वन एंड b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, a की जगह माइनस वन आ गया, माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, प्लस b की जगह 1 आ गया, 1 ओवर एक्स माइनस वन। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये प्लस वाली पहले लिख लें, 1 ओवर एक्स माइनस वन, और माइनस वाली बाद में लिख लें, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वन। ये आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्वेश्चन है a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस बी। अब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर x नहीं है, ऊपर डिग्री 0 है, नीचे x और x 2x मल्टीप्लाई और x स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर इसकी डिग्री 2 है, तो ऊपर वाली डिग्री 0 है, नीचे वाली डिग्री जो है वो 2 है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर हैं, इसके भी 2 फ्रैक्शन बनेंगे। पहले फ्रैक्शन के नीचे x माइनस ए आ गया, दूसरे के नीचे x माइनस बी, ये नीचे x है, ऊपर कांस्टेंट आ गया a, नीचे x है, ऊपर दूसरा कांस्टेंट आ गया b, इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया। अब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर के साथ, तो ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा a माइनस बी। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस बी ए के साथ आ गया, प्लस b, इधर x माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, b के साथ x माइनस ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारे पास ये 2 लीनियर फैक्टर्स हैं और हम 2 दफा 0 मेथड यूज करेंगे। पहले हम x माइनस ए को पुट करते हैं 0 के इक्वल, पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस ए दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस ए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आपने ए पुट कर देना है, जिधर आपको x माइनस ए नजर आ रहा है उधर 0 पुट कर देना। इधर x नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा a माइनस बी, a इंटू एक्स की जगह a आ गया, a माइनस बी, प्लस b इंटू एक्स माइनस ए को हमने 0 के इक्वल पुट किया, इसकी जगह 0 आ गया, ये सेम, ये भी सेम, b 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसमें 0 को ऐड किया तो यही आ गया। अब a माइनस बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
जब a माइनस बी दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a किसके इक्वल आ गया, a1 के इक्वल आ गया। अब दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। नाउ पुट x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस बी दूसरी साइड पे जाएगा, x इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर 2। a माइनस बी एज इट इज इक्वल टू a, और x माइनस बी की जगह आ गया जीरो, प्लस b, x की जगह b, इधर से माइनस कॉमन लिया। ये माइनस कॉमन इसलिए लिया कि माइनस कॉमन लेंगे तो सेम यही ब्रैकेट आ जाएगी। इधर से माइनस कॉमन लिया, b नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, a पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। a जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो आ गया, प्लस b इंटू बी माइनस a। ये लेफ्ट साइड सेम, जीरो में ये ऐड किया तो यही आ गया। अब b माइनस a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। b माइनस ए को b माइनस ए पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, साथ ही माइनस आ गया। b किसके इक्वल आ गया, -1 के। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए 1 ओवर x माइनस ए, a की जगह 1 आ गया, b की जगह -1, -1 ओवर x माइनस b। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। And the question is x square plus 1 over x plus 1 into x minus 1। पहले चेक करेंगे ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, और नीचे x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, तो नीचे भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो डिग्रीज है, दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो सेम है, लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि प्रॉपर के लिए ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर नीचे वाले की हाईएस्ट पावर से छोटी होनी चाहिए। अब इम्प्रॉपर है, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले जो डिनोमिनेटर है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। x पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस x, प्लस 1 x से मल्टीप्लाई होगा प्लस x माइनस 1, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया -1। ये प्लस x और ये माइनस x कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर प्लस 1 को हमने x स्क्वायर माइनस 1 पे डिवाइड करना है, तो अंदर x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, बाहर x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब ये जो हम ऊपर वैल्यू लिखते हैं उसके लिए ये जो अंदर वाली फर्स्ट टर्म है ना, अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं। तो x स्क्वायर पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1, तो ऊपर आ गया 1। अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने के बाद आता है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। 1 ऊपर हमने लिखा। अब इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया। फिर हमने माइनस करना था इसलिए नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे, जब इधर पावर इससे छोटी आ जाए फिर हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। इधर से x खत्म हो गया, यानी x खत्म होने का मतलब है इधर डिग्री जो है वो 0 है और इधर डिग्री जो है वो 2 है, फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये जो जिसको हमने डिवाइड किया उसे कहते हैं डिवाइडेंड, जिस पे डिवाइड किया है उसे कहते हैं डिवाइजर। ये जो ऊपर आएगा इसे कहते हैं कोशेंट, और जो बाकी रह जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस तरह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या इम्प्रॉपर को हम किस तरह दो अलग हिस्से करते हैं जिसमें एक पॉलिनोमियल और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके लिए ये फार्मूला है डिवाइडेंड ओवर डिवाइजर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब इसमें जो डिवाइडेंड है वो है x स्क्वायर प्लस 1 और ये है डिवाइजर, कोशेंट आया 1 इसकी जगह 1 प्लस रिमाइंडर 2 है 2 ओवर डिवाइजर नीचे ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। इसको हमने 1 कंसिडर किया,
अब इधर से ये वाला जो फ्रैक्शन है ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह, इसके नीचे दो फैक्टर है, दो फ्रैक्शन आ गए, पहले फ्रैक्शन के नीचे x+1, दूसरे फ्रैक्शन के नीचे x-1। x है नीचे, x है ऊपर कांस्टेंट आ गया, ये भी x है ऊपर कांस्टेंट आ गया b, इसको 2 कंसीडर कर लिया। दोनों साइड्स को x+1 इंटू x-1 के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म ऊपर आती है और नीचे भी वही है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इधर से 2 आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 के साथ कैंसिल, a के साथ आ गया x-1 प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 के साथ कैंसिल, b के साथ आ गया x+1। इसको हमने 3 कंसीडर कर लिया। हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, हम 2 दफा जीरो मेथड यूज करेंगे। पहली दफा x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x+1 इज इक्वल टू 0, +1 दूसरी साइड पे गया तो x-1 के इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 में जिधर हमें x नजर आएगा उधर हमने -1 पुट कर देना है, जिधर x+1 नजर आएगा उधर 0 पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे 2 है तो 2 एज इट इज आ गया, a इंटू एक्स की जगह -1 आ गया, -1 प्लस ये x+1 है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप। ये 2 एज इट इज इक्वल a, ब्रैकेट के अंदर -1 ये -2 आ गया। अब ये -2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक इसके इक्वल आ गया 2 डिवाइडेड बाय -2 विच इज इक्वल टू -1। अब हम सेकंड लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पुट x-1 इज इक्वल टू 0, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह 1 और x-1 की जगह 0, 2 एज इट इज इक्वल x-1 की जगह 0 आएगा, 0 a से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो गया, प्लस b के साथ जो ब्रैकेट है उसमें हम x की जगह 1 पुट करेंगे, ये 2 एज इट इज 1 + 1 ये 2 आ गया, 0 प्लस b ये सेम यही आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, b किसके इक्वल आ गया 2/2, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। a-1 और b1 दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में, पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको पुट किया तो ये आ गया 2/x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू, a की जगह -1/x+1 और b की वैल्यू हमने 1 पुट की तो ये आ गया +1/x-1। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह ये आ जाएगा और ये 1 जो पहले से उधर है 1, ये वाला माइनस आ गया, -1/x+1 प्लस 1/x-1, ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 2x + 3 ओवर x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। अब ऊपर x है तो उसकी पावर 1 है तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 1 2 3 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, एक इसकी एक इसकी एक इसकी, तो ये हो जाएगा x3। ऊपर पावर 1 है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 3 है, तो 1 जो है वो छोटा है 3 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, नीचे 3 फैक्टर्स हैं तो दूसरी साइड पे 3 फ्रैक्शंस आएंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे x+1, सेकंड के नीचे x+2, थर्ड के नीचे x+3। ये x है ऊपर कांस्टेंट आ गया a, ये भी x है ऊपर कांस्टेंट आ गया b, x है ऊपर कांस्टेंट आ गया c। इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया। डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ गया 2x + 3। अब ये x+1 के साथ कैंसिल होगा, a के साथ आ गया x+2 इंटू x+3 प्लस b, x+2 के साथ कैंसिल होगा, b के साथ आ जाएगा x+1 x+3 प्लस c के नीचे जो x+3 है वो इस x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, c के साथ आ गया x+1 इंटू x+2।
अब ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, 3 दफा हम जीरो मेथड यूज करेंगे। पहले हम x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, प्लस 1 दूसरी साइड पे जाएगा, -1 आ गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर हमें x नजर आ रहा है उधर हमने -1 पुट कर देना है, जिधर हमें x प्लस 1 नजर आ रहा है उधर हम जीरो पुट करेंगे। 2 इंटू x की जगह आ गया -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x की जगह -1 प्लस 2 इंटू x की जगह -1 प्लस 3। अब b के साथ x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी जगह जीरो आएगा, जीरो इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सारे जीरो हो जाएगा। इसी तरह इधर भी x प्लस 1 है, उसकी जगह हमने जीरो पुट करना है, जीरो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो इन तीनों की जगह जीरो आ गया और इसकी जगह भी जीरो आ गया। 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया, प्लस 3 एज इट इज इक्वल a के साथ जो दो ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को पहले हमने सिंप्लीफाई किया, -1 प्लस 2 ये 1 आ गया, दूसरी ब्रैकेट में -1 प्लस 3 ये 2 आ गया, -2 प्लस 3 1 आ गया, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2 आ गया। 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 दूसरी साइड पे जाएगा -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आपने -2 पुट कर देना है, जिधर आपको x प्लस 2 नजर आ रहा है उधर 0 पुट कर देंगे। ये देखें इधर x प्लस 2 है, ये भी सारा 0 हो जाएगा, इधर x प्लस 2 है, ये भी 0 हो जाएगा। 2 इंटू x की जगह -2 आ गया, प्लस 3 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस b इंटू एक्स की जगह -2 आ गया, -2 प्लस 1 दूसरी ब्रैकेट में -2 प्लस 3, ये भी सारा 0 हो गया। 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -4 आ गया, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू b, -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 3 प्लस 1, -4 प्लस 3 ये आ गया -1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1 आ गया, ये -1 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 पे डिवाइड किया तो b किसके इक्वल आ गया 1 के। अब c की वैल्यू के लिए हम थर्ड लीनियर फैक्टर को भी 0 के इक्वल पुट करते हैं। नाउ पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x प्लस 3 है, जैसे ये इधर भी है इधर भी है, इधर 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इधर हम x की जगह -3 पुट करेंगे, इधर भी x की जगह -3, इधर भी x की जगह -3, ये आ गया जी 2 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट भी 0, ये भी 0, c इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 1, x की जगह -3 प्लस 2, 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आ गया, -6 प्लस 3 इज इक्वल टू ये वाले 0 नेक्स्ट स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, c इंटू -3 प्लस 1 -2 -3 प्लस 2 -1, -6 प्लस 3 -3 -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 2 आया, 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, c किसके इक्वल आ गया -3/2 के। a b c तीनों की वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तीनों की वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, a 1/2 है, ऊपर क्योंकि सिर्फ a है तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख लेंगे, नीचे वाली नीचे लिख लेंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, b 1 है, ये हो गया b की जगह 1 आ गया ओवर x प्लस 2, c -3/2 है, -3 ऊपर और 2 नीचे, तो -3/2 इंटू एक्स प्लस 3 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज x square plus 4x plus 5 over x plus 1 into x square plus 5x plus 6। पहले हम इसको चेक करते हैं ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है। ऊपर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, और नीचे ये x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, तो नीचे हाईएस्ट पावर आ जाएगी 3, तो नीचे वाले की डिग्री है 3, ऊपर वाले की डिग्री 2, नीचे वाले की डिग्री 3, ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से छोटी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर में एक लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है। अब जो क्वाड्रेटिक है पहले हम उसको देखेंगे कि वो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। ये क्वाड्रेटिक है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये फैक्टराइज हो रहा है, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे।
फैक्टराइजेशन ये जो 5 है, 5 की जगह हमने 2 + 3 लिखा, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमने इसको फैक्टर आउट किया, 5 की जगह +5 की जगह +2 +3 आ गया। अब पहली दो टर्म में से x कॉमन है, x कॉमन लिया तो अंदर x + 2 आ गया। दूसरी दो में से 3 कॉमन है, क्योंकि 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 और 6 दोनों 3 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 3 कॉमन लिया, इधर से x आ गया प्लस 6 को 3 पे डिवाइड किया, ये 2 आ गया। अब ये भी x + 2 है, ये भी x + 2 है, d कॉमन लिया तो x + 2 d कॉमन लिया तो दूसरी ब्रैकेट में इधर से x और इधर से +3 आ गया। तो इसकी जगह ये जो क्वाड्रेटिक था इसको हमने सिंपलीफाई किया तो इसकी जगह आ गया x + 2 x + 3। अब डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स हो गए, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया है उसके डिनोमिनेटर में भी 3 लीनियर फैक्टर्स थे और वो फैक्टर्स भी वैसे यही थे तीनों, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह 3 फैक्टर्स हैं तो इधर 3 फ्रैक्शंस आ गए। पहले फ्रैक्शन के नीचे x + 1, दूसरे फ्रैक्शन के नीचे x + 2, तीसरे फ्रैक्शन के नीचे x + 3। x है, इसकी पावर 1 है, ऊपर कांस्टेंट आएगा a, ये भी x है, पावर 1 है, ऊपर कांस्टेंट आएगा b, ये भी x है, पावर 1 है, ऊपर कांस्टेंट आएगा c। जो डिनोमिनेटर में x की पावर होगी ऊपर उससे एक पावर कम आती है, क्योंकि इधर x की पावर 1 है, ऊपर x की पावर 0, यानी ऊपर x नहीं आना, ऊपर कांस्टेंट आना है। अगर नीचे x की पावर 2 होगी, x के ऊपर 2 होगा तो फिर ऊपर लीनियर आएगा। वो 5.2 में वो क्वेश्चन है। अब इसको हमने नंबर 1 कंसीडर किया, दोनों साइड्स को x + 1 x + 2 x + 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड से ये सारा कैंसिल हो गया, इधर से आ गया x² + 4x + 5 इक्वल टू a। अब a के नीचे जो x + 1 है वो x + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ आ गया x + 2 x + 3 प्लस b। अब b के डिनोमिनेटर में जो x + 2 है वो इस x + 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ आ गया x + 1 x + 3 प्लस c के डिनोमिनेटर में x + 3 है वो x + 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो c के साथ आ जाएगा x + 1 × x + 2। इसको हमने सेकंड का नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन। फिर जीरो मेथड यूज करेंगे, पहले फर्स्ट जो फैक्टर है x + 1 उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, +1 दूसरी साइड पे जाएगा, x आ गया -1। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर -1 और जिधर x + 1 है उधर 0। ये x + 1 है, इधर 0 आएगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। ये x + 1 है, इधर 0 आएगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इधर x + 1 नहीं है तो इधर फिर हम x की जगह -1 पुट करेंगे, ये 0 नहीं होगा। इधर भी x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह -1 प्लस 5 इक्वल टू a, x की जगह -1 प्लस 2 इंटू x की जगह -1 प्लस 3, ये 0, ये भी 0। -1 का स्क्वायर +1 आ गया, माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और अगर माइनस के ऊपर पावर जो है वो ऑड नंबर हो तो फिर माइनस माइनस ही रहता है। माइनस के ऊपर अगर पावर हो इवन नंबर, इवन जो 2 के टेबल में आते हैं 2 4 6 8 10, तो माइनस हो जाएगा प्लस, और अगर माइनस के ऊपर पावर होगी ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो फिर माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये जो -1 के ऊपर स्केयर है, स्केयर की वजह से ये +1 हो गया, 4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये -1 आ गया, +5 एज इट इज, -1 + 2 1 आ गया, -1 + 3 ये 2 आ गया, 1 -4 + 5 ये आ गया, इन तीनों को ऐड किया तो 2 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ गया। 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 1 आ गया, a = 1, a की वैल्यू आ गई 1। अब हम सेकंड लीनियर फैक्टर को, दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट x + 2 = 0, +2 दूसरी साइड पे जाएगा -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x + 2 नजर आ रहा है उधर 0, और जिधर x है उधर -2। ये x + 2 है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा 0 हो जाएगा। ये x + 2 है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ x + 2 नहीं है इसलिए ये 0 नहीं होगा, इसकी ब्रैकेट्स में x की जगह -2 पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे, x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू ये 0 प्लस b, x की जगह -2 प्लस 1, इस ब्रैकेट में x की जगह -2 प्लस 3, ये भी सारा 0। -2 का स्क्वायर 4 आ गया,
4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8 आ गया, +5 एज इट इज, -2 + 1 ये -1 आ गया, -2 + 3 ये 1 आ गया, 4 - 8 + 5 ये आ जाएगा 1, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ गया, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय -1 बी आ गया -1 के इक्वल। अब थर्ड फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x + 3 = 0, +3 दूसरी साइड पे जाएगा -3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x + 3 नजर आ रहा है उधर 0 पुट कर देंगे, जिधर x नजर आ रहा है उधर -3, ये x + 3 है इसकी जगह 0, 0 इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, ये x + 3 है इसकी जगह 0, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा, पहली और दूसरी टर्म 0 हो जाएगी, इधर x + 3 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, इसमें हम x की जगह -3 पुट करेंगे और इस साइड में भी हम x की जगह -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर +4 × -3 +5 ये भी 0 ये भी 0 प्लस c x की जगह -3 + 1 दूसरी ब्रैकेट में भी x की जगह -3 + 2, -3 का स्क्वायर +9 आ गया, 4 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -12 आ गया, +5 एज इट इज, फर्स्ट ब्रैकेट में -3 + 1 है ये -2 आ जाएगा, सेकंड में -3 + 2 है ये -1 आ गया, इनको ऐड किया 9 + 5 14, 14 में से 12 माइनस किए 2 आ गया, -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आ गया, 2 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो c की वैल्यू भी आ गई 1, तो a 1 b -1 c 1, इन तीनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए, 1/x + 1 -1/x + 2 + 1/x + 3। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, and the question is 4x³ + 5x² - 3x - 2/x² - 1। अब इसमें ऊपर वाली एक्सप्रेशन हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, ऊपर वाले की डिग्री 3 है और नीचे वाली एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, उसकी डिग्री 2 है, तो ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से छोटी नहीं है, ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से बड़ी है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, अंदर 4x³ + 5x² - 3x - 2 आ गया, बाहर आ गया x² - 1, अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया, 4x³ डिवाइडेड बाय x², ये आ गया 4x, ऊपर 4x आ गया, 4x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को x² से मल्टीप्लाई किया तो 4x³ आ गया, 4x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4x आएगा, जिसको मैंने x वाली टर्म के नीचे लिख दिया, नीचे वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज किए, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर से 5x² आ गया, -3x + 4x, ये +1x आ गया, ये -2 एज इट इज नीचे आ गया। अब फर्स्ट टर्म 5x² है, 5x² को इस बाहर वाले x² पे डिवाइड किया तो 5 आ गया, ऊपर आ गया 5, 5 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 5x² आ गया, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज किए, ये 5x² पॉजिटिव, ये 5x² नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ गया +x, इधर से आ गया -2 + 5 + 3। अब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, इधर x की पावर 1 है, इधर 2 है, ये पावर छोटी हो गई, c डिवाइड नहीं करेंगे, डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब फिर जो हमने पीछे क्वेश्चन में फार्मूला यूज किया वही करेंगे, डिवाइडेंड ओवर डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये क्वोशंट 4x + 5 क्वोशंट, x + 3 रिमाइंडर, x² - 1 डिवाइजर, और ये है डिवाइडेंड। तो जो पहले इम्प्रॉपर था उसके दो हिस्से हो गए, ये देखें फर्स्ट पार्ट जो है वो है 4x + 5 ये पॉलिनोमियल, और सेकंड पार्ट है x + 3 ओवर x² - 1 ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, x + 3 ओवर x² - 1, नीचे x² - 1 पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1 × x - 1, a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई किया, नीचे दो फैक्टर्स हैं तो दो फ्रैक्शंस आ गए, पहले फ्रैक्शन के नीचे x + 1, दूसरे फ्रैक्शन के नीचे x - 1, नीचे x है उसकी पावर 1 है, ऊपर कांस्टेंट आ गया a, नीचे x है उसकी पावर 1 है, ऊपर कांस्टेंट आ गया b,
इसको हमने 2 कंसीडर कर लिया, दोनों साइड्स को x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरे का पूरा इसके साथ कैंसिल, इधर से आ गया x प्लस 3। ए के नीचे जो x प्लस 1 है वो इस x प्लस 1 के साथ कैंसिल, ए के साथ आ जाएगा x माइनस 1। बी के नीचे जो x माइनस 1 है वो इस x माइनस 1 के साथ कैंसिल, बी के साथ आ गया x प्लस 1। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। दो हमारे पास लीनियर फैक्टर है, दो दफा हम जीरो मेथड यूज करेंगे। पहले हम x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, प्लस 1 दूसरी साइड पे गया तो माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जिधर आपको x प्लस 1 नजर आ रहा है उधर जीरो, और जिधर x है उधर माइनस 1। ये b के साथ x प्लस 1 है, इधर जीरो आएगा, जीरो b से मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो हो जाएगा। इस x की जगह हमने माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये जीरो हो गया। माइनस 1 प्लस 3 2 आ गया, माइनस 1 दोनों को ऐड करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो एक इसके इक्वल आ गया 2 ओवर माइनस 2, तो 2 को माइनस 2 पे डिवाइड किया तो ये माइनस 1 आ गया, a इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम दूसरे लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, दूसरा लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 1, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जिधर आपको x माइनस 1 नजर आ रहा है उधर आपने जीरो पुट कर देना है, जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आपने 1 पुट कर देना है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, x की जगह माइनस 1, x की जगह प्लस 1, x की जगह प्लस 1 और x माइनस 1 की जगह जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, इस x की जगह भी 1, तो ये आ गया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो प्लस b इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो b किसके इक्वल आ गया, b इज इक्वल टू 2। अब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर पहले 2 में पुट करेंगे और फिर ये इक्वेशन नंबर 2 वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस b की जगह 2 2 ओवर x माइनस 1। अब ये दोनों इसकी जगह पुट करेंगे, तो पहले 4x प्लस 5, ये देखिए 4x प्लस 5 माइनस, ये माइनस इधर आ गया, माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 2 ओवर x माइनस 1, ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसमें ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और नीचे x मल्टीप्लाई बाय x एक्स क्यूब, नीचे x की पावर 3 है, ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 3 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसके नीचे तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो तीन फ्रैक्शंस आ गए, पहले के नीचे x माइनस 1 x माइनस 2 और लास्ट के नीचे आ गया x माइनस 3। x है ऊपर कांस्टेंट आ गया a, x ऊपर कांस्टेंट आ गया b, x है तो ऊपर कांस्टेंट आ गया c। इसको नंबर 1 कंसीडर किया, दोनों साइड्स को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों फैक्टर्स इन तीनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड से आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों एक के साथ आ गए, प्लस b, ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल, x माइनस 1 x माइनस 3 दोनों b के साथ मल्टीप्लाई हो गए, प्लस c के नीचे जो x माइनस 3 है वो x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और c के साथ आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फिर तीन लीनियर फैक्टर्स हैं, अब 3 दफा जीरो मेथड यूज करेंगे। फिर उसी तरह पहले फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x माइनस 1 नजर आ रहा है उधर 0 पुट कर देंगे, जिधर x है उधर 1, x की जगह 1 आया, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, इधर x माइनस 1 है, इसकी जगह 0 आएगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, इधर x माइनस 1 है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 12 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 12 प्लस 11, 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2,
3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, -12 एज इट इज प्लस 11 एज इट इज, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ गया, 3 -12 प्लस 11, इनको ऐड किया 11 प्लस 3 14, 14 में से 12 माइनस किए 2 आ गया, ये 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 इसके इक्वल आ गया 1 के। अब दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट x - 2 इज इक्वल टू 0, -2 दूसरी साइड पे गया तो +2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x - 2 की जगह 0 और x की जगह 2 पुट करेंगे, इधर 2 इधर भी 2, ये x - 2 है इसकी जगह 0, सारे 0 हो जाएगा, इधर 2 इधर भी 2, ये x - 2 है इसकी जगह 0, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0, तो ये आ गया 3 × 2 स्क्वायर -12 × 2 प्लस 11 प्लस 0, ये आ गया 2 - 1, ये आ गया 2 - 3, 2 का स्क्वायर 4 -12 2 से मल्टीप्लाई हुआ -24 प्लस 11, 2 - 1 1, 2 - 3 -1, 3 4 ज़ा 12, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया, -24 एज इट इज प्लस 11 एज इट इज, 1 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया, 12 प्लस 11 प्लस वाले जो है दो वो 23 आ जाएगा, 23 में से माइनस किया 24 को, ये -1 आ गया, -1 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -1 को -1 पे डिवाइड किया तो बी आ गया 1 के इक्वल। अब x - 3 को पुट करेंगे 0 के इक्वल, -3 दूसरी साइड पे गया तो +3। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x - 3 है उसकी जगह 0 और जिधर x है उधर 3 पुट करेंगे, इसकी जगह 3 इसकी जगह 3, इधर x - 3 है ये 0 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, इधर x - 3 है इसकी जगह 0 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0, इस x की जगह भी 3 और इस x की जगह भी 3, ये वैल्यूज पुट की, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27 आ गया, -12 3 से मल्टीप्लाई हुआ 36 आ गया, प्लस 11, 3 - 1 2 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, 27 प्लस 11 38 आ जाएगा, 38 में से 36 माइनस किए तो 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो गया, c इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, तीनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गए 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 प्लस 1/x - 3। ये था क्वेश्चन नंबर 7।